अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप आप सब ठीक होंगे। वीवर्स, दिसंबर का महीना है और ऊपर से शादियों का सीज़न है, तो कश्मीरी चाय पीने का हर किसी को दिल करता है। लेकिन जब इसकी मेहनत करने की बारी आती है और इसका कहवा बनाने के लिए हम सोचते हैं, तो फिर हमें कश्मीरी चाय पीने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, हम छोड़ देते हैं पीना। तो आज मैं आपके लिए इसका तोड़ लेकर आई हूँ। आज मैं आपको कश्मीरी चाय का प्रीमिक्स बनाना बताऊंगी व्यूअर्स। सेम टेस्ट और सेम फ्लेवर आएगा, बस कश्मीरी चाय का आपने प्रीमिक्स उठाना है, कप के अंदर डालना है और आपकी चंद सेकंड में मज़ेदार सी कश्मीरी टी रेडी हो जाएगी। अक्सर आप प्लेन में सफ़र करते हैं या फिर होटलों में स्टे करते हैं, तो वहाँ पर भी आपको इस तरीके से चाय का प्रीमिक्स मिलता है। आप वो साशे उठाकर दूध के अंदर या फिर पानी के अंदर शामिल करते हैं और आपकी चाय रेडी हो जाती है। इसी तरीके से आज मैं आपको कश्मीरी टी का प्रीमिक्स बताऊंगी। बिस्मिल्लाह करते हैं और पेन की तरफ आते हैं। पेन के अंदर सबसे पहले हम 2 अदद स्टार लीव्स लेंगे, यानी कि बादियान के 2 फूल लेंगे। एक बड़ा सा टुकड़ा दालचीनी का लेंगे। 12 से 15 अदद छोटी इलायची लेंगे। 8 से 10 अदद लौंगे लेंगे और इसको हम पेन के अंदर डालेंगे और इसको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। चाय की पत्ती हम लेंगे, तो चाय की पत्ती जो पंसार के पास मिलती है कश्मीरी चाय वाली, आपने ओरिजिनल कश्मीरी चाय की जो पत्ती होती है आपने वो लेनी है। अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है या फिर नहीं ला सकते आप, तो फिर आप जो नॉर्मल पैकेट के अंदर कश्मीरी टी आती है उसी का यूज़ फिर आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर 5 मिनट के लिए हमने अपने मसाले को ड्राई रोस्ट कर लिया है, ताकि इसका मॉइस्चर भी ख़त्म हो जाए और इसका जो कच्चापन है उसको भी हम दूर करेंगे। तो यहाँ पर अब हम 4 टेबल स्पून भर के ग्रीन टी लेंगे और ग्रीन टी को अपने मसाले के अंदर डाल देंगे। इसको भी हम ड्राई रोस्ट करेंगे, इसके मॉइस्चर को ख़त्म करेंगे, इसके कच्चेपन को हम दूर करेंगे। आपके पास जो पंसार वाली अगर चाय है तो आप वो भी डाल सकते हैं, या फिर जो ग्रीन पैकेट में आती है आप उसी का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने अपने मसाले को 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब इसको हम एक बर्तन के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे और अच्छे से इन सारी चीज़ों को हम ठंडा कर लेंगे। बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो ये एकदम से मसाले जो है वापस से अपने फॉर्म में आ जाएंगे। अभी सॉफ्ट है क्योंकि इसको हमने पैन के अंदर फ्राई किया है, इसके मॉइस्चर को ख़त्म किया है। तो इसको तकरीबन 20 मिनट हम फ्लोर पे रखेंगे। ये देखिए मसाला हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हम एक मसाला पीसने वाली मशीन लेंगे और अपना मसाला उस मशीन के अंदर डाल देंगे। इसको कवर करेंगे और इसको अच्छा खासा हम ग्राइंडर जार के अंदर ग्राइंड करेंगे। इसका अच्छा सा एक पाउडर बनाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने बिल्कुल फाइन पाउडर इसका बना लिया है। तो इसको हम एक छन्नी की मदद से छान लेते हैं। यहाँ पर हमने एक प्लेट लिया है, एक छन्नी ली है और अपने जो प्रीमिक्स हमने रेडी किया है इसको हम इस छन्नी की मदद से छान लेते हैं। और इसी के साथ ही व्यूअर्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या फिर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। लाइक के बटन को प्रेस करना ना भूला करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें, ताकि हमारे हर आने वाले नोटिफिकेशन जो है वो आपको टाइम से मौसूल होते रहें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मसाले को हमने अच्छे से छान लिया है, एकदम से फाइन पाउडर हमारे पास आ गया है। अब इसके अंदर 1 कटोरी हम ड्राई मिल्क पाउडर ऐड करेंगे और यहाँ पर पिसी हुई चीनी लेंगे हम, लेकिन उसको आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। मैंने पहले इसके अंदर कम ऐड करूँगी, अगर फिर मुझे बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो मैं और ऐड कर लूँगी। थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया है, थोड़ा सा मैंने मीठा सोडा डाल दिया है और रेड फूड कलर मैंने इसके अंदर डाल दिया है। इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे, लेकिन स्पून से ये सारी चीज़ें मिक्स नहीं होगी। तो वापस से इसको मैं मिक्सी के अंदर डालूँगी। वापस से इसको मैं 1 से 2 बारी इसके ऊपर मिक्सी चलाऊँगी और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगी। मीठा सोडा और नमक बिल्कुल कम आपने डालना है, लेकिन ज़रूर डालिएगा। और यहाँ पर हमने इसको मिक्सी के अंदर अच्छे से मिक्स कर लिया है और माशाल्लाह से रिज़ल्ट आपके सामने है। कितना ज़बरदस्त प्रीमिक्स हमारे पास रेडी हो गया है।
इस मिक्सचर को आप बनाकर 3 से 4 महीने आराम से स्टोर कर सकते हैं। एक बारी इस प्रीमिक्स को बनाइए और पूरी सर्दियां इसको एंजॉय कीजिए। इस स्टेज पे आप इसके अंदर काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिर जब आप चाय बनाते हैं उसी टाइम पे भी आप फ्रेश ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसको स्टोर करेंगे तो हमारे पास इस तरीके से एक बॉटल है। हमने जैम की बोतल ली है। आपके घर में भी ज़रूर जैम या फिर केचप वगैरह की बोतल होगी, तो आपने उसको इस तरीके से अच्छे से साफ़ सुथरा कर लेना है, धो लेना है गर्म पानी से और अच्छे से आपने इसको ड्राई कर लेना है। और फिर आप इसके अंदर अपने कश्मीरी चाय के पाउडर को स्टोर कर सकते हैं। इसको आप बाहर भी रख सकते हैं, इसको आप फ्रिज के अंदर भी रख सकते हैं। वैसे भी ठंड है, ख़राब नहीं होगा। 3 से 4 महीने आप आराम से इसको चला सकते हैं। अब आपके सामने 2 तरह की चाय भी हम रेडी करेंगे। एक चाय हम पानी के अंदर रेडी करेंगे, क्योंकि पहले से ही इसके अंदर हमने मिल्क पाउडर ऐड किया है। तो कप्स के अंदर हम पहले 1 टेबल स्पून ऐड करते हैं, क्योंकि हमारे कप जो है वो छोटे हैं। बाद में हमें अगर नीड पड़ेगी तो हम मज़ीद पाउडर ऐड करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम जो है सबसे पहले 1 कप के अंदर गर्म पानी डालेंगे और लुक आपके सामने है माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त चाय रेडी हो गई है। लेकिन अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप और प्रीमिक्स इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और दूसरे कप के अंदर हम दूध वाली बनाएंगे। अगर आपने प्रीमिक्स पानी में डालने के लिए बनाया है तो आप उस हिसाब से मिल्क पाउडर ज़्यादा ऐड कर लीजिए। अगर आप कभी दूध में या फिर कभी आपने पानी के अंदर इसको बनाना है तो अपने हिसाब से मिल्क पाउडर ऐड कर लीजिए। यहाँ पर दूसरे कप में मैंने मिल्क डाल दिया है। दोनों के अंदर ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कलर का फ़र्क है। और ऑफ़ कोर्स ज़ाहिर है जो दूध वाली है वो ज़्यादा अच्छी होगी। तो आप बस प्रीमिक्स बनाइए, किसी भी तरीके से आप अपने प्रीमिक्स को दूध के अंदर या फिर पानी के अंदर रेडी कर सकते हैं। ऊपर से बादाम और पिस्ते कट करके वो डाल दीजिए और सेकंड में आपकी जो कश्मीरी चाय है वो रेडी हो जाएगी। यहाँ पर करीब से आपको दोनों चाय का लुक दिखाते हैं और डिफरेंस आप अपने सामने देख सकते हैं। आप जैसे मर्ज़ी अपने कश्मीरी चाय को बना सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। प्रीमिक्स बनाइए, बस रखिए और जब भी आपका दिल करे तो बस पानी के अंदर, दूध के अंदर शामिल करिए, ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डालिए और मज़ेदार सी कश्मीरी चाय आपकी रेडी हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये ज़बरदस्त सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो चैनल को सपोर्ट करके जाइएगा। मिलते हैं आपसे किसी और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए व्यूवर्स। और हाँ, हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे इंस्टाग्राम और हमारे फेसबुक का लिंक भी मिल जाएगा, उसको भी फॉलो कीजिए। तो चलिए व्यूवर्स, अल्लाह हाफिज़।